नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौधरी आपके अपने YouTube चैनल आदर्श गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जो अपनी सीरीज चल रही है लावानी ही, उसमें आज अपन आगे बात करते हैं। तो देखिए, इससे पहले एक क्वेश्चन करवाना है मुझे, तो देखो ध्यान दें। एक क्वेश्चन है आपका, यदि राकेश 40 अंडे 36 अंडों के अंकित मूल्य पर खरीदता। यदि वह बेचते समय 10% की छूट देता है तो राकेश का प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखिए ध्यान दें आप, इसने एक लाइन बोली है आपको कि राकेश 40 जो अंडे खरीद रहा है, कितने की एमआरपी पे खरीद रहा है भैया? 36 की एमआरपी। अब एक तरीका क्या है, मैं एक काम करूं, एक अंडे की एमआरपी 1 रुपये मान लो कि एक अंडा 1 रुपये उसके अंकित मूल्य। तो ये जैसे मान के चलो, राकेश गया अंडे वाले के पास, मान के भाई 40 अंडा खरीदूंगा, डिस्काउंट। मैंने एक काम कर, एक अंडा अगर 1 रुपया को है तो तू एक काम कर, 36 रुपया की जो एमआरपी 36 रुपया बनी, 36 रुपया दे जा और 40 अंडा ले जा। ठीक है, ले आए। अब जब अगर मैं बात करूं, अब ये दुकानदार बनेगा, वहां जाके 40 ही अंडे बेचने इसको। तो अब दूसरी तरीके से इसको दुकानदार की तरह सोचना है। जैसे कोई भी ग्राहक इसके पास जाता है तो उसको ये बोलेगा, माने कि देख भाई 40 अंडा है, तेने 40 खरीदने, तो मैं 40 की एमआरपी पे तेरे को 10% की छूट दे सकता हूँ। चंपा गए के पास लेवा, तो चंपा का कहीं गए, अब यार तुम्हारा क्लासमेट है तो 10% की छूट लेना तार वाजिब है। वो भी सोचेगा यार चल कुछ तो छूट दे ही रहे हो, बाजार से तो सस्ता ही दे रहे हो, तो ले ले वो। माना एक अंडा का अंकित मूल्य 1 रुपये, तो भैया 40 का कितना आ जाएगा? 40 का अंकित मूल्य कितना हो गया? 40 रुपये। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो, नहीं है? चलें आगे। आगे इसने एक लाइन बोली है, क्रय मूल्य इसने क्या बोला है? 36 अंडों की एमआरपी पे खरीदता है। एमआरपी 1 रुपये, तो अंकित मूल्य 1 रुपये हो गया एक का, तो 36 अंडों का क्रय मूल्य कितना हो गया? 36 रुपया। इसमें कोई डाउट है? अब जैसे जंपा इसके पास सामान लेने जाएगा, तो अब इसको राकेश क्या दिखाएगा बन के, देख 40 रुपया के, सीधी सी बात है, 1 रुपया को एक है, तो ऐसे ही बोलेगा। अब बोलेगा जंपा भाई छूट, मन तो डिस्काउंट दे, चाल तन 10% की छूट दी। तो 40 रुपया अंकित मूल्य, अंकित मूल्य तो 40 रुपया रहेगा, छूट किस पे दी जाएगी? अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य कितना है? 40। 40 पे कितने की छूट? कितने में बेच दूं? 90 में बेच दूं। अरे 90 में बेचूंगा ना, परसेंट हटाऊंगा तो, और बट्टे में कितना? 100। अच्छा ये क्या निकल के आ रहा है? विक्रय मूल्य। प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि क्रय मूल्य पर होता है, ऐसा हो जाने के बाद विक्रय मूल्य पर डिस्काउंट प्रतिशत छूट या बट्टा हमेशा एमआरपी पर दिया जाता है। ऐसा हो जाने के बाद अंकित मूल्य प्राप्त होता है, सॉरी, ऐसा हो जाने के बाद विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य आ गया 2 जीरो से 2 जीरो, 9 चौके 36। अब इसको लाभ होगा कि नहीं, हानि होगी? अरे कुछ ही नहीं हुआ, ना लाभ ना हानि।
₹36 के अंडा 36 में ही दे दियो, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। नो लॉस। कभी कभार ऐसा हो जाए भाई, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक, कोई दिक्कत? कर लो। व्यवहार में कभी कभी ऐसा करना पड़े, आई वामी देना पड़े, पर ऐसे नहीं कर सकते कि जैसे जितने को लाए उसको कम में दे दें, फिर कौन है, फिर व्यवहार में मर जाए आदमी। अगर मैं इस क्वेश्चन का डेटा चेंज करूं तो आंसर तुरंत चेंज हो जाएगा। आपकी बार, चलो मैं डेटा चेंज कर रहा हूँ, फिर आंसर बताना आप। ठीक है, उतार लिया। ठीक, अब मैं एक काम कर रहा हूँ, इसका डेटा चेंज कर रहा हूँ। ले, अब बताओ, बेचते समय 1% की छूट देता है तो उसका प्रतिशत लाभ बताइए। अब की बार इसको फायदा होगा नुकसान? अब की बार तो फायदा होगा भाई। 3.6 को कितने पे? 36 पे। 3.6 बटा 36 गुणा 100, 10% आंसर। रुपया तो 3.6, देखो ध्यान दो, 40 का अंकित मूल्य 40 आएगा, तो क्रय मूल्य की अगर मैं बात करता हूं तो क्रय मूल्य कितना आएगा भाई? 36। क्वेश्चन चेंज कर दिया है मैंने, ध्यान रखना, वहां 1% का दिया है आपको आपकी बार। तो देखो ध्यान दो, अंकित मूल्य 40 पे 1% की छूट यानी कितने में बेच दिया? 99, और परसेंट हटा बटे में 100, एक जीरो से एक जीरो, 9 चक 36 की 6, और 36 और 3 39, 39.6। अब मुझे ये बताओ, 36 का माल 39.6 रुपए में बेच दिया तो फायदा है नुकसान? फायदा कितने का? 3.6 का फायदा कितने पे? 36 पे। अरे क्रय मूल्य पे होगा, प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है? 36, और परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 100, पॉइंट हटाऊं, एक सन्नाटा चिपका दूं, 0 से 0, 36 से 36, कितना? 10%। क्या लाभ क्या हानि? समझ गए? समझ रहे हो ना? थोड़ी सी एक सन्नाटे में चेंज किया है, आंसर पूरा चेंज हो गया है। हाँ, मैं तो कोई दिक्कत चला गया, कोई दिक्कत ही दिक्कत है, कौन है दिक्कत है? देखो, तीन दिक्कत है, देखो ध्यान दो। अब बात करते हैं बाजारिता का सिद्धांत। बाजारिता का सिद्धांत क्या होता है भाई? बाजारिता के सिद्धांत से मेरा मतलब ये है, आपने ऑफर सुने हैं क्या? एक वस्तु खरीदो, एक शर्ट खरीदो, दो फ्री, दो खरीदो बाई वन गेट वन फ्री, बाई टू गेट वन फ्री, इस टाइप के ऑफर सुने? ठीक, इस टाइप के जो ऑफर है ना, ग्राहक को लुभाने के लिए दिए जाते हैं। अब एक बात बताओ, कोई आदमी घाटा खा के अपना सामान बेच सकता है क्या? नहीं। और फिर भी वो लाभ कमाता है। देखो, दो शर्ट बेचेगा, एक फ्री भी देगा, और फिर भी उसको लाभ होगा। क्यों? तो वो जो मैंने आपको एक पॉइंट समझाया था कि फर्जी चिट बनवानी पड़ती है एमआरपी की। 100 के माल पे मैं 1000 रुपया लिख दूं, 3 शर्ट तो मैं बेच दूं, छूट भी दे दूं, एक फ्री भी दे दूं, तो माल तो मैं 400 को ही दे रही हूँ। अगर 100% पे भी दूं तो 400 को ही तो माल दे रही हूँ, और तारे से बदले में मैं 3000 रुपया ले लूं, मैंने घाटो ऐसे ही कदई कौन है, ले कतरी छूट लेंगे। तो ये बाजारता का सिद्धांत है। इसमें हमेशा ध्यान रखना
एक बार आदमी को ग्राहक बन के सोचना है और एक बार दुकानदार बन के सोचना है। अब एक पॉइंट समझना, मैं दो वस्तुएं बेच रहा हूं आपको, एक शर्ट फ्री दे रहा हूं, है ना। अब मुझे ये बताओ, एक बार तो आपको ग्राहक बनना है और एक बार बनना है दुकानदार। अब मैं दुकानदार हूं तो मेरे पास से कितनी वस्तुएं जा रही, 3 जा रही। तो मैं लाभ हानि की गणना मेरी 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य पर करूंगा, सीधी सी बात है। क्या ये बात क्लियर है? आप ग्राहक हो, आप पैसे 2 वस्तुओं के एमआरपी पे छूट लेके दोगे या 3 पे दोगे? 2 पे दोगे। सबसे पहले जा सर, पहले फोकट वाली कौन सी पिन दिखाओ, इन दवाई साइड में कर। ओके, तो पैसे ही कौन देने? फिर बोलेंगे ये 2 शर्ट, बताओ कतरी छूट? चल 20% दी, तो 20% छूट भी ली। फिर भी बोलेंगे लास्ट में मैंने कोई बात नहीं, 20 का 25 ले जाए तो भी मैंने कोई फर्क कौन पड़ रहे हो। तो देखो एक क्वेश्चन लिख लो, यदि यदि एक दुकानदार एक दुकानदार 4 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु फ्री, देने की घोषणा करता है। ऑफर निकाले हुए भाई, तथा 20% की छूट देने के बाद भी उसे 12% का लाभ होता है। तो बताइए, अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाकर लिखा गया है? कोई डाउट? क्वेश्चन में कोई डाउट? अब सुनो, आराम से लिख लेना, क्वेश्चन लिख लिया होगा आपने। अब देखो, एक बार आपको ग्राहक बनना और एक बार बनना है दुकानदार। क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। अगर आप याद करने की कोशिश करोगे तो फंसोगे। पहले सुन लेना, अब एक बार में आप पहले ग्राहक बनोगे या दुकानदार? पहले मुझे ये बताओ। दुकानदार बन रहे हो, ठीक है। अब दुकानदार बन रहे हैं, 4 वस्तुओं की खरीद पे एक वस्तु फ्री है, तो मेरे पास से कितनी वस्तुएं जा रही? 5 वस्तु जा रही। तो 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य पे क्या देखूंगा, लाभ या हानि? सीधी सी बात। तो मैं लिख दूं दुकानदार के लिए 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य पे लाभ हो रहा है भैया कितने परसेंट का? 12% बोले तो 112% में बेचेंगे। कोई डाउट? क्वेश्चन वही है एकदम। प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि क्रय मूल्य पर होता है, ऐसा हो जाने के बाद विक्रय मूल्य प्राप्त होगा। ठीक है। डिस्काउंट छूट या बट्टा हमेशा एमआरपी पर दिया जाता है, ऐसा हो जाने के बाद क्या प्राप्त होगा? अब मुझे ये बताओ, अब ग्राहक बनना है आपको। मैंने बोला है 4 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु फ्री, तो आप सबसे पहले जाता ही फ्री वाली वस्तु दे सब पहले भी नीचे पट गई। फिर क्या कहेंगे, ये जो 4 वस्तु है ना, इन पे कितनी छूट है भाई वो बता। तो जो छूट मिलेगी किस पे मिलेगी? 4 वस्तुओं पे लोगे, 5 पे? 4 की एमआरपी, एमआरपी बोले तो अंकित मूल्य, अंकित मूल्य पर कितने परसेंट की छूट है भाई? 20% छूट, यानी कितने में बेच दूं? तो हमें से 20 कम करें कितना है? 80। कोई डाउट? ठीक, देखो अब ध्यान देना,
16 सत्ते 112 और 16 पंजे 80 और परसेंटेज से कट गया परसेंटेज, 5 से कट गया 5। कोई दिक्कत? क्रय मूल्य के नीचे लाऊं मैं अंकित मूल्य, ठीक है। तो क्रय मूल्य बट्टे अंकित मूल्य लिखूंगा तो यहाँ कितना आएगा भैया, 4/7। 4 बट्टे में कितना आया, 7। अच्छा, इस लाइन का मतलब क्या है, 4 रुपया क्रय मूल्य, तो उस पे लिखा गया है बढ़ा के 7 रुपये। 7 रुपये लिखा गया है, अंकित मूल्य है 7 रुपये, तो इसका मतलब कितना बढ़ा दिया, 3। अब सुनना, परसेंटेज मैंने बढ़ाया था, का मतलब कितना का मतलब, अधिक या कम का मतलब, जिसके पीछे से आएगा वो कहेंगे, और परसेंटेज में बदलने का गुणा, बस यही काम है। अब पढ़ो, अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना बढ़ाकर लिखा गया, कितना परसेंट बढ़ाकर या अधिक, एक ही बात है। अधिक या कम का मतलब घटाओ, परसेंटेज में घटाओ बताया, ये आएगा 3 ऊपर, जिसके पीछे से लगेगा वो कहाँ आएगा, अच्छा नीचे कौन आएगा, क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य से तो क्रय मूल्य कितना है, 4, और परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा, और 4 से 100 की दीवार, कितना परसेंट, 75% बढ़ा के लिखा भैया। यानी 100 रुपया के माल पे 175 रुपये लिखने, समझेगा। यानी मैथ को एक फायदा है, अपन इसको बिजनेस में यूज कर सकते हैं। अच्छा, जब भी तो बोलते हैं ना कपड़ों में बहुत पोल है, मार्जिन ज्यादा है, इसीलिए ही है मार्जिन, उसमें आपको मैथ आएगी। अभी चोर पुलिस वाला क्वेश्चन कौन देखे थे, कभी कभी पुलिस वाले के, आजकल के पुलिस वालों के हाथ नहीं आते चोर, क्यों, अब मान के चलो वो जो चोर जे बिन एसएससी की तैयारी कर मिले तो पहला ही, और पुलिस वाले 10वीं पास है तो मैथ लगा के भागे पहला ही। यहाँ आता है वो फिर। कोई डाउट बता देना, अभी भी कोई दिक्कत हो तो, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अब कर दोगे इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक, चलो हटा दूं। नेक्स्ट, यदि सतीश दो शर्ट की खरीद पर एक शर्ट फ्री देने की घोषणा करता है, एक शर्ट फ्री देने की घोषणा करता है तथा 25% की छूट देने के बाद भी उसे 50% का लाभ होता है। सतीश खतरनाक आदमी है भैया। 50% लाभ का मतलब समझ रहे हैं, आधो, बिल्कुल 100%। 100 के माल पर 50 रुपया सीधे सीधे कमाने, तो बताइए, क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम है। क्वेश्चन चेंज किया है नीचे, ध्यान रखना।
देखो चले भाई, बोर्ड पे देखो। अच्छा सबसे पहले क्या बनना है अपने को? दुकानदार बनना है। बनो दुकानदार। दुकानदार बनोगे तो कितनी वस्तुएं जा रही? जा रही। तीन के क्रय मूल्य पे देखोगे लाभानी है अंकित मूल्य पे? क्रय मूल्य पे देखेंगे लाभानी तो। तीन की क्रय मूल्य पे कितना परसेंट लाभ है भैया? 50। अच्छा 50% लाभ को मतलब 150% हो गया सीधा ही। ठीक, तो 150 लिख दूं बराबर। अच्छा एक बात बताओ मुझे, इसको बराबर क्यों लिख रहा हूँ? कोई रीजन तो होगा ना बराबर करने का, क्यों? अरे दोनों से विक्रय मूल्य प्राप्त हो रहा, बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है, दोनों से विक्रय मूल्य प्राप्त हो रहा है। अच्छा छूट कितनी वस्तुओं पे दोगे? दो के अंकित मूल्य पे कितनी छूट है भाई? 25% छूट, यानी कितने में? 75। 75, ठीक है। और 75 से कितनी बार कटेगा 150? 2 बार। कोई दिक्कत? 2 से 2 रफा दफा, ठीक है। क्या क्रय मूल्य बट्टा अंकित मूल्य, बताओ क्या आएगा इधर? 1/3। इस लाइन का मतलब बताना। क्रय मूल्य 1 रुपया तो अंकित मूल्य 3 रुपया। अधिक या कम का मतलब परसेंटेज में क्या बताया? घटाव। घटाव, 3 में से 1 घटा कितना आएगा? अब मुझे ये बताओ से किसके पीछे आ रहा है फटाफट? अंकित मूल्य से। तो अंकित कितनों है? 3, और परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 100। बात समझ में आ गई? 66 से ही 2/3। 200 में 3 को भाग देंगे तो कितना आएगा? 66 से ही 2/3। क्या हुआ? कोई डाउट है क्या? देखो अगर तुमने पहली 2 लाइन अच्छे, पूरे चैप्टर में मैं क्या जब से बोल रहा हूं आपसे, पहली 2 लाइन, पहली 2 लाइन, पहली 2 लाइन, कौन सी पहली 2 लाइन? प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि किस पे होता है? क्रय मूल्य पे। डिस्काउंट छूट या बट्टा किस पे दिया जाएगा? बस ठीक है। अच्छा ये बीच में मैंने टाइप की बात की थी, लाभ होगा तो 100 में जोड़ते हैं घटाते हैं? हानि होगी तो 100 में से, छूट परसेंट को 100 में जोड़ेंगे घटाएंगे? घटाएंगे, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था 2 वस्तुएं जिनका क्रय मूल्य समान है, पहली पे लाभ हो रहा है दूसरी पे भी लाभ हो रहा है, तो कुल सौदे का परिणाम क्या बताया था कल? दोनों को जोड़ के कितने का भाग? 2 का भाग। लाभ लाभ होगा, दोनों को जोड़ के कितने का भाग? 2 का। हानि हानि होगी तो भी दोनों ने जोड़ के 2 का भाग, और लाभ और हानि होगी तो घटा के 2 का भाग। अगर विक्रय मूल्य समान है तो फिर मैंने फॉर्मूला बताया था, 2 गुणा 100 प्लस माइनस एक्स गुणा 100 प्लस माइनस बाई बटे 100 प्लस माइनस एक्स, मतलब नीचे वाले में जोड़ आएगा -100, जोड़े इनको कैलकुलेट करेंगे, प्लस में उत्तर आएगा तो लाभ और माइनस में आएगा तो हानि, ठीक है। उसके बाद ये तरीके बताएं। एक आपको मैंने बताया था लाभ बराबर हानि हो तो क्या करते हैं, क्रय मूल्य पूछे दोनों जोड़ के कितने का भाग? 2 का। दोनों विक्रय मूल्य जोड़ेंगे और कितने का भाग दे देंगे? 2 का, ठीक। तो ये चैप्टर यहीं खत्म होता है, ठीक है। आज जो पढ़ा है उसमें कोई दिक्कत है क्या? बाकी की बातें कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, ठीक है। सभी चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।